नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित निरंजन और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द सक्सेस स्टडी एंड एनालिसिस सेंटर पर। तो प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो परीक्षा चल रही है, इसकी 3 शिफ्ट में अभी तक परीक्षा हो चुकी है, जारी है बाकी। तो इन 3 शिफ्ट में जिन लोगों ने पेपर दिया है, उनसे पूछने के बाद, उनसे जानकारी लेने के बाद हम देख पाए, हम आकलन कर पाए कि किस टॉपिक से प्रश्न आ रहे हैं, और वो टॉपिक मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले तो आप ये भली भांति जान लीजिए कि बिल्कुल चिंतित मत होइए, कुछ नहीं बदला है, ना पैटर्न बदला है, ना कुछ बदला है। जैसा पहले आता था वैसा ही अभी भी आ रहा है, और इतने भी ज्यादा किसी के नंबर नहीं आ रहे हैं ना। नहीं तो आपको लगे भाई हम तो पढ़ाई छोड़े बैठे थे, तो सभी पढ़ाई छोड़े ही बैठे थे। कोई बहुत कम लोग ऐसे थे जो नियमित तैयारी कर रहे थे, नहीं तो मैक्सिमम लोग पढ़ाई छोड़कर ही बैठे थे। आइए बात करते हैं और देखते हैं। तो दोस्तों, इसमें जो पहला अध्याय होता है वो 40 अंक का होता है, आप भली भांति जानते हैं, 40 अंक का, जो कि इसमें 2 प्रकार के प्रश्न आते हैं। लगभग 20 अंक आते हैं जीएस से, जीके जीएस से, और 20 आते हैं रीजनिंग से। क्या आप इतनी बात समझ पाए? तो इस 40 में से 20 जीके, 20 रीजनिंग के होते हैं, संभावित यही है। हम देखते हैं कि अब किस टॉपिक से कितने प्रश्न आते हैं, हम उनका टॉपिक वाइज अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम देखें जीएस। जीएस में एमपी जीके, एमपी जीके तो इस परीक्षा में बहुत अधिक पूछी जा रही है और बिल्कुल सरल पूछी जा रही है। अनुमानित लगभग 5 से 7 प्रश्न यहां से पूछे जा रहे हैं। पूछते क्या क्या है, बिल्कुल देखिए, पूछ लेंगे जयविलास पैलेस कहां है। तो इस प्रकार के साधारण, बिल्कुल साधारण प्रश्न इस परीक्षा में बन रहे हैं, जो कि विविध से लेकर आमतौर पर होते हैं। मध्य प्रदेश की आप करंट भी देख सकते हैं, जैसे कौन कौन सी योजनाएं हाल ही में लागू हुई हैं। कहीं का कुछ नाम बदला है, जैसे एक वो स्टेशन का नाम बदला, रानी कमलापति कर दिया गया हबीबगंज से। तो इस प्रकार की जो करंट के मुद्दे हैं वो भी आप देख सकते हैं, साथ ही विविध देख सकते हैं मध्य प्रदेश की, कि मध्य प्रदेश में कहाँ क्या पाया जाता है। अभी कहा था कि चंबल नदी का उद्गम कहाँ होता है, तो ये मऊ जाना पाओ पहाड़ी इंदौर में, तो इसमें इंदौर दिया था ऑप्शन। तो इस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं। बांध मान देख सकते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश को भाई नदियों का मायका भी कहा जाता है, तो स्वाभाविक सी बात है नदियों से प्रश्न बनेंगे। हर शिफ्ट में आपको नदियों से एक न एक, तो नदियों से मिल जाएगा, या उनके पड़ोसी जो है बांध, जो कि एक दूसरे के पूरक है, वहां से मिल जाएगा। हम आते हैं अब स्पोर्ट्स पर। खेल परिदृश्य, स्पोर्ट्स से लगभग भाई 3 से 4 प्रश्न बन रहे हैं, और वो भी किस तरीके से। हाल ही में 2021 में अर्जुन अवार्ड किसको मिला, मेजर ध्यानचंद अवार्ड किसको मिला। एक पहले कभी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हुआ करता था, उसका नाम बदल दिया गया, उसे कर दिया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो इस तरीके के अभी एक प्रश्न आया कि आईपीएल कब से शुरू हुआ था। कल को पूछ लेगा आईपीएल का ये कौन सा एडिशन हुआ था, कहां हुआ था, किसने ऑरेंज कैप जीता, किसने वो विकेट वाली जो होती है पर्पल कैप वो जीती, कौन विजेता रहा, विजेता टीम कप्तान कौन रहा। ऐसे ही हाल ही में ओलंपिक हुए थे टोक्यो जापान में, तो भारत ने उनमें अभी तक के जितने ओलंपिक खेले थे सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया था। तो भाई किस खेल से कौन खिलाड़ी संबंधित है, ऐसे पूछ लिया जाएगा। जैसे कि नीरज चोपड़ा तो सबको पता है, भाला फेंक कर गोल्ड रहा है देश के लिए एकमात्र, लेकिन बाकी जो खिलाड़ी बचते हैं, क्या आपको उनके बारे में पता है? तो उनको, उनका पदक और उनका खेल बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा जो हाल ही में अवार्ड मिले हैं। और देखिए मेरे दोस्तों, तो फिर आती है विविध। विविध में क्या होता है कि जो कहीं नहीं होता फिर वो विविध में होता है। जैसे एक तो इसमें सबसे बड़ा, ऊंचा, छोटा, नया, पुराना, ऐसे पूछ लिया जाता है। और विविध में ना सिर्फ भारत, मध्य प्रदेश से प्रश्न आ रहे हैं, बल्कि विश्व से भी प्रश्न आ रहे हैं। तो विविध से भी प्रश्न बन रहे हैं, और विविध से लगभग 2-3 से प्रश्न आराम से बन रहे हैं। इसके अलावा देखिए करंट अफेयर्स, करंट से भी 2-3 प्रश्न बन रहे हैं। और ये प्रश्न किस तरीके के होते हैं दोस्तों, तो हाल ही में जो नियुक्तियां हुई हैं, निधन हुए हैं, जैसे कि एक अभी शहीद हुए थे सीडीएस बिपिन रावत, तो उनसे पूछ लिया जाएगा कि वो क्या थे,
है ना, किस विभाग से संबंधित थे, या हाल ही में उनकी जगह किसों को नियुक्त किया गया है। तो इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। तो नियुक्तियां आप जो 2021 की हैं 2020 की भी लगभग देखकर चलिए। इतिहास, इतिहास, राजनीति और भूगोल, इतिहास, राजनीति और भूगोल, इनसे बहुत कम प्रश्न आ रहे हैं। 3 से 5 प्रश्न इनसे लगभग आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं भाई? 3 से 5 प्रश्न, बहुत कम आते हैं। और जो आती हैं वो भी बिल्कुल सरल आती हैं। मुझे नहीं पता कि लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं कि पेपर बहुत कठिन आ रहा है, बहुत लेंदी आ रहा है। मैं उनसे यही कहूंगा कि शायद आपकी प्रैक्टिस उतनी अच्छी नहीं थी। आपको लेंदी इसलिए लगा क्योंकि आपने प्रैक्टिस भरपूर नहीं की थी। अगर आपके पेपर में 4 से 5 दिन बचे हैं, 8 दिन बचे हैं, 10 दिन बचे हैं, या महीना भर भी बचा हो सकता है, तो आप प्रैक्टिस सेट ज्यादा से ज्यादा लगाइए। अब हम जो इसी में 20 अंक की आती है रीजनिंग, उसकी चर्चा करें। तो रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक आती हैं भाई? सबसे ज्यादा आता है इसमें न्याय निगमन। क्या आता है सबसे ज्यादा? न्याय निगमन। पक्का? जी हाँ, 5 से 6 प्रश्न इससे आते हैं। न्याय निगमन क्या होता है कि आपको मजिस्ट्रेट बना दिया जाता है, आपको जज बना दिया जाता है और आपको निर्णय देना होता है। कैसे? जैसे प्रश्न में कहेगा आपसे, फिर यहां उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं कि कथन दे देगा एक, और इसमें कहेगा भाई कि सभी घोड़े कुत्ते हैं। ठीक है, सभी घोड़े कुत्ते हैं, ये पहला कथन है। और इसी का दूसरा कथन क्या है कि कुछ कुत्ते बिल्ली है। ये कथन दे रखा है प्रश्न में। अब क्या होगा कि इसमें दिए रखे होंगे निष्कर्ष। एक तो आप ये बात समझ लीजिए कि सभी घोड़े कुत्ते नहीं हो सकते, कुत्ते बिल्ली नहीं हो सकते, घोड़े इंसान नहीं हो सकते, पंखे दीवार नहीं हो सकते, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन हमें इन्होंने कह दिया तो मानना पड़ेगा, भले ही वह बातें सार्वभौमिक तथ्यों से अलग हो। तो आप इतनी बात मैं उम्मीद करता हूं समझ रहे होंगे भली भांति। अब देखिए इस निष्कर्ष देंगे कुछ, और वो निष्कर्ष कैसे होते हैं। अब निष्कर्ष में क्या कह देंगे कि कुछ कुत्ते घोड़े हैं और दूसरा निष्कर्ष ये दे रखा है कुछ बिल्ली घोड़े हैं। कुछ बिल्ली घोड़े हैं, कुछ इस तरीके से दे रखा है। तो अब देखिए इसमें क्या होगा कि हम इसका डायग्राम बनाने चलते हैं। सभी घोड़े कुत्ते हैं, तो भाई यहां दिख रहा है दीपक, यहां पे सभी घोड़े कुत्ते हैं, तो ये हो गया घोड़ों का ग्राफ, और ये सभी कुत्तों के अंदर है, तो ये हो गया कुत्ते। दूसरे में कहा है कुछ कुत्ते बिल्ली है, तो कुछ कुत्ते बिल्ली है। एक तो ये हो गया, कुछ कुत्ते बिल्ली इस तरीके से भी हो सकते हैं। अब यहां बात फंस जाती है, दो तरीके से बात बन रही है। आप जज हैं, एक वकील कहता है कि कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, आप कहें बिल्कुल कुछ कुत्ते बिल्ली हैं। यहां भी कुछ कुत्ते, ये कुत्तों वाला भाग है, ये बिल्ली हो रहा है, यहां घोड़ों से भी टच हो रहा है, यहां बात फंस जाती है। निष्कर्ष में कहा कुछ कुत्ते घोड़े हैं, कुछ कुत्ते घोड़े हैं, जब सभी हैं तो इनमें तो कुछ होंगे, ये बीच वाला भाग, ठीक है। दूसरे में कह रहे हैं कुछ बिल्ली घोड़े हैं, कुछ बिल्ली घोड़े हैं। अब यहां बात फंस गई, कुछ बिल्ली घोड़े, तो ये वकील, आप जज हैं, आपको जजमेंट देना है। ये वकील कह रहा है कुछ बिल्ली घोड़े नहीं है भाई, दूर है, ये फोटो देख लीजिए। दूसरा वकील कह रहा है रुक जाइए मिलॉर्ड साहब, फैसला सुनाने से पहले थोड़ा सब्र कीजिए, और कुछ सबूत हम भी लाए हैं, आप उनको भी देख लीजिए। तो भैया ये कह रहा है कि कुछ बिल्ली घोड़े हैं, बात यहां फंस गई। तो ऐसे में
वही सच माना जाएगा जो दोनों जगह से सत्य हो। यहां बात फंस गई तो आप इसको क्या करेंगे, तारीख आगे बढ़ा देंगे और कोई भी जजमेंट फिलहाल नहीं देंगे। क्या आप मेरी बात समझ पाए हैं? इस तरीके के प्रश्न आते हैं, और अगर इसमें नेगेटिव आ जाए तो फिर नेगेटिव तो होगा ही नहीं जब तक कथनों में कुछ नहीं की बात नहीं करी गई हो। हम वापस टॉपिक पर आते हैं और हम देख रहे थे कि किस टॉपिक से, किस अध्याय से कितने प्रश्न इस परीक्षा में लगभग बन रहे हैं। न्याय निगमन से हमने 5-6 प्रश्न देखे, अलग अलग तरीके के प्रश्न आते हैं। अब देखिए, अब सीरीज टेस्ट आता है, श्रृंखला परीक्षण। श्रृंखला परीक्षण 6 से 7 प्रश्न। भाई 6 से 7 प्रश्न इससे कैसे आते हैं? एक तो सीरीज दे रखी होती है, 1, 3, 5, 7, 9, आगे क्या आएगा, एक प्रकार। दूसरी 2, 3, 5, 7, 9, 11। बताइए गलत क्या होगा इनमें? इनमें से कौन विषम है, कौन सीरीज से मेल नहीं खाता है? तो ये 2 हो गए। तीसरी कुछ इस तरीके से आती है, जैसे A.B C.D.C.A, कुछ इस तरीके से आती है जहां आपको ब्लैंक भरने होते हैं। तो 3 प्रकार की सीरीज आती है, 3 प्रकार की श्रृंखला परीक्षण से प्रश्न आते हैं, और उम्मीद है कि 6 से 7 प्रश्न आएंगे। अभी आ भी रहे हैं, लोग यही बता रहे हैं। हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बाकी रक्त संबंध, रक्त संबंध 1 से 2 प्रश्न, 1 या 2 प्रश्न ब्लड रिलेशन से आते हैं। एक तो 2 प्रकार के आते हैं। पहले तो वो दे रखे होते हैं कि मेरे मामा के, बुआ के, लड़के के, फलाने के ठिकाने क्या होंगे। एक कहता है कि एक पुरुष एक तस्वीर की ओर इंगित करते हुए कहता है वह मेरे पिता के पुत्र की पुत्री की पत्नी है या पुत्र की पत्नी है। तो इस तरीके के प्रश्न आते हैं। माफ करिए, कुछ गलती हो जाती है। कोई ऐसा नहीं है कि मैं इसको देख कर पढ़ रहा हूं, मन से बोल रहा हूं, हो सकता है एरर हो गया हो। मैंने एक प्रकार बताया आपको कि इस तरीके के प्रश्न आते हैं। रक्त संबंध के बाद हम देखते हैं कि दिशा परीक्षण। भाई दिशा परीक्षण, इससे भी 1 या 2 प्रश्न आते हैं। और किस तरीके के प्रश्न होते हैं? रमेश उत्तर की ओर 5 किलोमीटर जाने के बाद दाएं मुड़ जाता है और 2 किलोमीटर चलता है, तत्पश्चात बाएं मुड़ जाता है, फिर 1 किलोमीटर चलता है। बताइए अब उसका मुख्य किस दिशा में है, या फिर वह प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है, या वह प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर और किस दिशा में है। कुछ इस तरीके के प्रश्न आते हैं, आप भली भांति इनसे वाकिफ होंगे। इसके बाद आती है बैठक व्यवस्था। बैठक व्यवस्था, सिटिंग अरेंजमेंट, एक लगभग प्रश्न मिल सकता है आपको। फिगर काउंटिंग, आकृतियों को गिनना, आकृतियों को गिनना। एक ऐसा आकृति दे रखी होगी आपको, बताइए इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं। यही आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा। यही नहीं, कुछ इस तरीके का प्रश्न, उसमें त्रिभुज दे देंगे या वृत्त दे देंगे, आयत दे देंगे, वर्ग दे देंगे, जो उनकी मर्जी वो दे दे। प्रश्न इस तरीके के आते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं। इसके बाद देखिए कि अन्य जो कुछ टॉपिक और बचते हैं, यहां से भी इससे 1 या 2 प्रश्न लगभग, और अन्य से भी कुछ प्रश्न आते हैं, 2-4 प्रश्न अन्य टॉपिक जो बच जाते हैं। यह हमने पहले भाग के देखे जहां 40 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसको रफ करने के बाद हम दूसरा भाग देखते हैं जहां से 30 प्रश्न बनते हैं। और मेरे भाई वो 30 प्रश्न किस अध्याय के होते हैं? उन्होंने तो कहा मैथ और रीजनिंग के होते हैं, लेकिन मैथ और रीजनिंग में भी किस टॉपिक के होते हैं वो हम देखने वाले हैं। तो कितने? 30 अंक, 30 अंक, 30 प्रश्न। और देखिए इसमें मैथ और रीजनिंग दोनों ही चीजें आती हैं। तो यहां हम सबसे पहले मैथ देखते हैं और फिर आगे रीजनिंग देखेंगे। मैथ में एक तो CI और SI से प्रश्न आ रहे हैं, 2 से 3 या 2 से 4 प्रश्न तक आ रहे हैं। CI और SI क्या होता है भाई?
कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज आप भली भांति वाकिफ होंगे, शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। लेवल भी कुछ ज़्यादा कठिन नहीं आ रहा है। लोग कहते हैं भाई लेंदी आ रहा है, टाइम टेकिंग प्रश्न आ रहे हैं, कारण उनका यही है कि आपने प्रैक्टिस बहुत कम करी है, और प्रैक्टिस ही किसी भी विषय में, खासकर मैथ रीजनिंग में तो प्रैक्टिस का ही महत्व होता है। प्रैक्टिस आपकी जितनी अच्छी होगी, एक और चीज कोशिश ये करिए कि कलम आपको कम से कम चलानी पड़ेगी। जितनी कलम कम चलेगी दिमाग उतना ज्यादा चलेगा, दिमाग जितना ज्यादा चलेगा दोस्तों समय उतना अधिक बचेगा। तो समय की समस्या लेकर घर मत लौट के मत आना, ये तो आप भूल ही जाओ। मैंने बताया अगर आपको 5 से ज्यादा दिन बचे हैं, मैं तो कहता 1-2 दिन भी बचे हैं तो भी आप 2-3 प्रैक्टिस सेट आराम से लगा सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि आपको कहां टाइम लग रहा है, किन सवालों में टाइम लग रहा है। कई सारे ऑनलाइन ऐप है, फोन पर लगा लीजिए, सब पर 1-1, 2-2 डेमो टेस्ट तो फ्री डले हैं, तो आप बड़े आराम से उनको कर सकते हैं। बोलो हाँ। तो हमने CISI देखा, यहाँ CISI के बाद देखिए आप धारा नाव, धारा नाव 1 से 2 प्रश्न, बोट स्ट्रीम। और देखिए ट्रेन, रेलगाड़ी 2 से 4 प्रश्न इससे आते हैं। किस तरीके के आते हैं कि एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही है, वह एक खंबे को कितने सेकंड में पार कर जाएगी। यदि उसकी लंबाई 280 मीटर हो, वह उस खंबे, मतलब दूसरा प्रश्न ऐसा हो सकता है कि वह उस खंबे को 20 सेकंड में पार कर जाएगी, तो बताइए उसकी लंबाई कितनी होगी। मतलब लंबाई दे दी तो समय पूछेंगे, समय दे दिया तो लंबाई पूछेंगे। कई बार 2 ट्रेनें आमने सामने चल रही हैं या फिर दोनों विपरीत दिशाओं में चल रही हैं, तो इस तरीके के प्रश्न आते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपकी इनसे भली भांति मुठभेड़ हुई होगी। आइए हम और देखें तो चाल और दूरी, चाल दूरी से भी 2 से 3 प्रश्न आ रहे हैं। चाल और दूरी 3 चीजें होती हैं, चाल दूरी समय, तीनों में से ही कुछ पूछ लिया जाता है। औसत चाल पूछ ले, कभी कुछ पूछ ले, इस तरीके के प्रश्न आ रहे हैं। आगे देखिए औसत, एवरेज, औसत बराबर सभी आंकड़ों का जोड़ बटे आंकड़ों की संख्या। कोई भूला तो नहीं है सूत्रवा। तो चलिए औसत हो गया। औसत के बाद ये कुछ मुख्य टॉपिक है, जैसे CISI, धारणा और रेलगाड़ी, चाल, दूरी, औसत, जो इस भाग में इनसे प्रश्न बनेंगे। यहां लगभग 15 प्रश्न आएंगे मैथ के और 15 प्रश्न आएंगे रीजनिंग के। जो 30 टोटल प्रश्न आने हैं उनमें से 15 होंगे। अन्य में आप 1-2 प्रश्न, 2-4 प्रश्न और लिख लीजिए। जो कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो विलक्षण होते हैं, वो समझ में नहीं आते किस टॉपिक से हैं, 2-3 टॉपिक का मिश्रण होता है इनमें। अब हम यहीं देखें, ये हमने मैथ के देखे, अब रीजनिंग के देखते हैं, इसी वाले के। तो रीजनिंग में भी कुछ ना कुछ प्रश्न इससे आएंगे। अगर 15 प्रश्न आएंगे तो टॉपिक भी होंगे उनके, और उनके टॉपिक क्या है देखिए। एक तो पहला टॉपिक ये है कि एक समान छांटना, मतलब समान छांटना। भाई कैसे दे रखा होगा, बहुत बड़ा एड्रेस दे दिया होगा, हाँ, तो उस एड्रेस में एक तो मूल एड्रेस दिया है, 4 उसके विकल्प दे रखे हैं, और कहीं ना कहीं एक शब्द की गलती होगी, कहीं कोमा की गलती हो सकती है, कहीं डॉट की गलती हो सकती है। कुल मिलाकर पूरे उसमें एक शब्द की गलती होगी, वो आपको छांटना है। आंखों का और दिमाग का टेस्ट होता है ये। और इस तरीके के 2 प्रश्न आते हैं। एक तो बहुत बड़ा एड्रेस दिया होता है, एक छोटा ऐसे लिखा VWX 230 TUPR फलान ठिकान, और ऐसे ही लिखा रहता है। अब कहीं X की जगह Y कर दे या T की जगह W कर दे। इस तरीके से छोटी छोटी गलतियां होती हैं, छोटे छोटे एरर होते हैं जिनको छांटना होता है। पहले भी आए थे प्रश्न, अभी भी आएंगे। दूसरा प्रश्न आता है, भाई उसका नाम मुझे नहीं पता, लेकिन वो आमतौर पे कोडिंग डिकोडिंग से होता है। कहां से होता है भाई? कोडिंग डिकोडिंग से। तो कोडिंग से आएंगे इसमें लगभग 5 प्रश्न। एक तो ये आएगा, यदि राजा मां को मैंगो इज गुड कहा जाए
कुछ इस तरीके से प्रश्न आएंगे और कहेंगे कि जा पा ना को गुआवा और गुड कहा जाए। तो बताइए गुड के लिए कौन से शब्द का उपयोग किया गया है। गुड यहाँ भी है कॉमन और यहाँ जा कॉमन है। तो इस तरीके से हमें छांटना होता है जो कि प्रश्न आते हैं और लगभग 2 प्रश्न तो यहीं से आते हैं। इसके अलावा देखिए कोडिंग डिकोडिंग का बड़ा भारी महत्व है। इसमें 5+ ही हो सकते हैं, कम नहीं होंगे। मैं पक्का बता रहा हूँ आपको, अनुभव कह रहा हूँ अपना। 5+। एक तो जैसे ये कुछ लिखा, मेरा ही नाम लिख लीजिए और इसको लिख दे रहे हैं वो अब कुछ और लिख देंगे, अब दीपक का नाम लिख देंगे। अब इसका लिखना है तो यहां क्या किया उन्होंने, विपरीत दिख लिख दिया। तो विपरीत यहां छांट कर लिखना है। अलग अलग प्रकार के डिकोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न आते हैं, कूट लेखन से प्रश्न आते हैं। इनकी प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बना सकती है। प्रैक्टिस के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। आप कुछ नहीं रट सकते, कुछ नहीं कर सकते अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो। आगे देखते हैं कि कैलेंडर से एक प्रश्न या ज्यादा से ज्यादा 2 प्रश्न। प्रश्न किस तरीके के होते हैं कि परसों सोमवार था तो आज के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा, परसों गुरुवार था तो कल के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। बस इतने सरल सरल प्रश्न इस परीक्षा में आते हैं। तो समान छांटना, कोडिंग, कैलेंडर और इसके अलावा भी कुछ अन्य टॉपिक बचते हैं। तो अन्य में आप लगभग 5 प्रश्न जहां से आते हैं। जैसे रक्त संबंध हो जाता है तो 2 जगह रीजनिंग आती है, एक तो पहले भाग में, एक दूसरे भाग में। टॉपिक यहाँ वहाँ हो सकते हैं लेकिन टॉपिक मूलभूत यही है। अब हम तीसरा टॉपिक देखें, तीसरा अध्याय देखें। तो इस अध्याय में भी 30 प्रश्न आएंगे, 30 अंकों के होंगे। और वो कहाँ से आएंगे मेरे दोस्त, तो वो आएंगे साइंस और मैथ से। सबसे पहले मैथ के देख लेते हैं। तो मैथ से कौन कौन से आते हैं, एक तो 2D और 3D। 2D और 3D से लगभग 3 से 4 प्रश्न आने की संभावना है। 2D और 3D क्या होते हैं दोस्तों, तो जैसे द्विविमीय आकृति और त्रिविमीय आकृति। वर्ग होता है, आयत होता है, वृत्त होता है, ये द्विविमीय आकृति होती हैं। और घन होता है, घनाभ होता है, गोला होता है, ये त्रिविमीय आकृति होती है जिनकी 3 विमाएं होती हैं। जैसे वृत्त में हूँ, माफ करिए वर्ग में हूँ तो लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है, ऊंचाई भी होती है। घनाभ में आयत, और आयत में और वर्ग में सिर्फ लंबाई और चौड़ाई हो सकती है। तो यहां से आती हैं। इसके अलावा देखिए संख्या पद्धति। संख्या पद्धति से भी 2 से 4 प्रश्न आएंगे। संख्या पद्धति में मेरे भाई क्या होता है कि कह देंगे कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग फलाना है, उसके अंक पलटने पर इतना हो जाता है। मतलब सीधे सीधे साधारण सवाल, एक उनके गुणनखंड उनके बारे में पूछ लिया जा सकता है। कुछ इस तरीके के प्रश्न आते हैं। और देखिए इसमें ही लाभ हानि के भी प्रश्न आते हैं, लगभग 2। और प्रतिशतता लगभग 2। लाभ हानि है, प्रतिशतता है। और इसके अलावा देखिए कि जो मैंने पहले वहां पे आपको बताया था, ट्रेन, बोट स्ट्रीम और स्पीड, टाइम एंड स्पीड, टाइम एंड वर्क, यहाँ पर समय और कार्य के भी प्रश्न आते हैं। समय एवं कार्य से 2 से 3 प्रश्न। किस तरीके के प्रश्न आते हैं, रोहित और दीपक एक काम को 5 दिन में करते हैं। यदि दीपक अकेले उसको 8 दिन में कर सकता है तो रोहित अकेले उसको कितने दिन में कर पाएगा। 5 बैल मिलकर एक खेत को 3 दिन में जोतते हैं तो 10 बैल मिलकर उसी खेत को कितने दिन में जोतेंगे। जवाब देने वाला कहता है जब खेत एक बार जोत लिया तो क्यों दोबारा मेहनत करवाएंगे बैलों से, है ना। तो कुछ इस तरीके के प्रश्न आते हैं।
और इसमें अन्य भी होते हैं, कुछ टॉपिक और होते हैं जिनसे भी लगभग 5-7 प्रश्न आएंगे और यहाँ से लगभग 15 प्रश्न बनेंगे। अब इसी में जो दूसरा पोर्शन होता है वो साइंस का होता है, तो 15 प्रश्न साइंस से आते हैं। साइंस से कौन कौन से टॉपिक होते हैं? एक तो देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, मैं यहां लिखता हूं PHYSICS, गलत अगर हो जाए गुस्सा नहीं होना, पहले ही बता रहा हूं। CHEMISTORY यही होती है फिजिक्स, केमिस्ट्री, और BIOLOGY। अरे कह दो सही बता रहा है कि गलत बता रहा है, बायोलॉजी। इसके अलावा यहाँ से एक और होता है इन्वायरमेंट स्टडीज, इसको EVS लिख देते हैं, सिंपल है ना। इन्वायरमेंट स्टडीज मतलब पर्यावरण। इन चारों से ही मिलकर प्रश्न आते हैं। अब देखिए सबसे पहले फिजिक्स में देखते हैं, तो फिजिक्स में आती है क्या क्या, जैसे कि अदिश सदिश राशियों के बारे में पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सी अदिश राशि है, कौन सी सदिश राशि है। आविष्कार पूछ लिए जा सकते हैं, किसने किसका आविष्कार किया। केमिस्ट्री से भी ऐसे ही तो आविष्कार पूछे जा सकते हैं, और सूत्र पूछ लिए जाते हैं, साधारण नमक का सूत्र बताइए। तो इस प्रकार से धावन सोडे का सूत्र क्या होगा, खाने वाले सोडे का सूत्र क्या होगा, इस प्रकार से यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। बिल्कुल कतई सिंपल, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है मेरे भाई। बायोलॉजी से भी अभी फिलहाल में 3 शिफ्ट के बाद ये पता चला है कि बीमारियों से बहुत ज्यादा प्रश्न आए हैं, किसी न किसी की। कैसे प्रश्न आए हैं बीमारियों से? कौन सी बीमारी किस रोग, किस जीवाणु के कारण होती है, या फिर किस कारण से होती है, या फिर किसी बीमारी से कौन सा शरीर का अंग प्रभावित होता है, इस प्रकार के साधारण प्रश्न। और इसमें पीएच मान भी पूछ लिए जाते हैं केमिस्ट्री में कि किसका पीएच मान क्या होगा। ईवीएस से ही बहुत ज्यादा प्रश्न आए हैं, लगभग 1-2 प्रश्न आ जाते हैं। तो यहाँ से टोटल कितने आएंगे? 15 प्रश्न आएंगे, वो भी इन चारों से मिलाकर आएंगे। क्या आप इतनी बात समझ पाए हैं मेरे दोस्त? ये है टॉपिक वाइज विश्लेषण, जिससे पता चलता है कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न आने वाले हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने आपसे एक बात पहले कही थी, फिर कह देता हूं कि प्रैक्टिस सेट आप जितने ज्यादा हो सकते हैं अब उतने ज्यादा लगाइए, समय बहुत कम है। अगर आप चाहते हैं कि समय बचे, आप अच्छे से कर पाए, तो प्रैक्टिस होनी बहुत जरूरी है। आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस सेट आप लगाते हैं तो टाइम टू टाइम लगाइए। ऐसा नहीं कि आपने कर लिया आधा, अभी 20 प्रश्न किए, उसके बाद आप चले गए खाना खाने के बाद आपने फिर 10 प्रश्न किए, सो लिए फिर 1 घंटा, उसके बाद फिर 20 प्रश्न किए। इस तरीके के नहीं, एक टाइम टू टाइम लगाइए, बैठकर लगाइए कि आपको 2 घंटे में खत्म करना है। और आप देखिए कि आपको कहाँ समय लग रहा है, उसका विश्लेषण कीजिए। और ऐसा नहीं कि एक प्रश्न किया उसको फिर चेक किया, पूरे 100 कर लीजिए, उसके बाद फिर आप जो है चेक करिए कि आपके कितने अंक बन रहे हैं, आप किस पोजीशन पर हैं। तो आपको अग्रिम शुभकामनाएं, आपका पेपर बहुत अच्छा जाए, हम तो यही कामना कर सकते हैं। और देखिए इस कोविड के कारण मुझे यही लगता है कि कट ऑफ कम ही जाएगी। इस बात से बिल्कुल घबराइए नहीं, बिल्कुल भ्रमित नहीं होइए कि आपने पढ़ाई कम कर दी थी तो कट ऑफ जगह कम है तो कट ऑफ जो है वो हाई जाएगी, आपका होगा या नहीं होगा, ये बातें छोड़ दीजिए। जैसे हम कोहरे में चलना शुरू करते हैं ना, तो कोहरे में बहुत दूर का नहीं दिखता है, हमको जाना है 10 किलोमीटर दूर, तो कोहरे में नहीं दिखेगा इतनी दूर का। कई बार तो विजिबिलिटी जो होती है वो सिर्फ 100 मीटर की होती है, 50 मीटर की होती है, लेकिन जैसे ही आप 50 मीटर आगे जाते हैं आपको 50 मीटर और आगे का दिखने लगता है, वैसे ही आप बढ़िए। एक कमेंट किसी लड़के का आया था, कहता था सर हाथ टेढ़ा है, मेरा क्या सिलेक्शन हो जाएगा? मैंने कहा भाई वहां तक तो जाओ जहां तक पॉसिबल है, जहां हालात बदले वहां फिर वो देखा जाएगा। तो आप पहले परीक्षा दीजिए, अच्छे से परीक्षा दीजिए, फिजिकल निकालिए, मेडिकल में हाथ की समस्या होगी, ऐसे ही जहां जब समस्या होगी वहां देखा जाएगा, जहां तक पॉसिबल है वहां तक चलिए। धन्यवाद प्यारे साथियों, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।